नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम हमारा जो है 2026 और हमारा अगला पेपर है मैथमेटिक्स पार्ट 2 का। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखो, पिछले बार हमने जो क्वेश्चन पेपर देखी थी, उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम को आए थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, एक चीज ध्यान में रखो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी, ये जो है इसमें ए में 4 मार्क, बी में 4 मार्क रहते हैं, टोटल 8 मार्क। इस क्वेश्चन में आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क मिल सकते हैं। तो 8 आउट ऑफ 8 मार्क लाने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी 3-4 क्वेश्चन पेपर लेना है और उसमें से खाली पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने 3-4 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए और उसमें से खाली पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो ये आपके 8 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ डेट्स गिवन बिलो विच डेट्स कंस्टिट्यूट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसमें से कौन सी डेट पाइथागोरस का ट्रिपलेट है? देखो, पहली डेट अगर हमने देखी तो सबसे बड़ा नंबर 17 है। तो 17 का स्क्वायर आता है 289, इसको मैं नंबर 1 कहूंगा। और अभी दूसरे दो छोटे नंबर है, उनके स्क्वायर की सम देखो। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है। ओके, और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों की सम हो गई 289। देखो अभी दोस्तों, एक चीज ध्यान में कि 17 का स्क्वायर 289 और ये दोनों नंबर के स्क्वायर की सम भी 289 इक्वल है, इसलिए ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है। ओके, आपको पता है कि पाइथागोरस में क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस का कन्वर्स जो है, तो उसके मुताबिक दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे लिए? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या फॉर्मूला रहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा डिवाइड यहाँ आया मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? 1 आ गया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है। अभी देखो तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? देखो एक्स एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है, मतलब थीटा 0 रहता है एक्स एक्सिस के लिए। तो इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? अगर मेरे पास थीटा है तो मुझे स्लोप निकालना है, तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा। tan थीटा की वैल्यू फिलहाल तो 0 है और tan 0 की वैल्यू कितनी रहती है? 0 रहती है। तो ये स्लोप आपका 0 आया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, और यहाँ आपका एक ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर आपने देखा तो ये ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखो, ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, अ सर्कल हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट कॉर्ड। देखो लार्जेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर, और डायमीटर 2 इंटू आर रहता है। 2 इंटू आर की वैल्यू 3 है, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर हो गया भाई साहब। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब ये जो बी नंबर है, यहाँ एक एक मार्क के 4 क्वेश्चन रहते हैं, चारों में से 4 सॉल्व करने के। देखो मुझे यहाँ क्या दिया है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को सिमिलर है, एबीसी सिमिलर पी क्यू आर, और दोनों के साइड का रेशियो मुझे दिया है और एरिया का रेशियो निकालना है। एक चीज ध्यान में रखो दोस्तों, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। अगर मेरे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके रेशियो, एरिया का रेशियो क्या आता है? साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। तो एबीसी की साइड मेरे पास ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, और पी क्यू आर की साइड पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इतना सिंपल दोस्तों ये क्वेश्चन है, 1 मार्क मिल जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत सारी बार बोर्ड एग्जाम को आता है, जैसे कि टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनल एक्सटर्नली टच करते हैं। तो ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या हो गया? R1 प्लस R2। अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो R1 प्लस R2। R1 5 है, R2 3 है, 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। तो मेरे पास आंसर आ गया 8। तो एकदम सिंपल दोस्तों ये क्वेश्चन है। यहाँ आपको कभी कभी एक्सटर्नली दिया जाएगा, कभी कभी इंटरनली दिया जाएगा। तो एक्सटर्नली या फिर इंटरनली आपको होगा। अगर एक्सटर्नली होगा तो रेडियस की सम करने की, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो रेडियस की सब्सट्रैक्शन करेंगे, तब 5 माइनस 3 आता, आंसर 2 आता। लेकिन अभी तो 8 आया है। दूसरा तीसरा देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड निकालनी है, हुज डायगोनल इज 10√2। तो देखो साइड निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, डायगोनल इंटू 1/√2 या फिर 1/√2 इंटू डायगोनल। तो 1/√2 इंटू डायगोनल मेरे पास कितना है? 10√2।
तो 10√2 लिखा, √2 गया, मेरे पास आंसर आ गया 10, एकदम सिंपल। ओके, अभी देखो ये क्वेश्चन अभी स्लोप का पूछा था कि एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देन फाइंड द स्लोप। देखो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है मेरे पास, tan थीटा। अभी tan थीटा की वैल्यू मेरे पास है 45, तो tan 45 मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो मेरा स्लोप किधर आ गया, इधर कितना आ गया, इधर 1। तो एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों हमें पूछे जाते हैं। अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खाली इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के जो क्वेश्चन है उनको देखूंगा, और इसका सोल्यूशन मैं बाद में दिखाने वाला हूँ, उसका सोल्यूशन हम बाद में देखेंगे डिटेल में। ओके, अभी वक्त कम है इसलिए हम यही देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2A जो है ना, ये बहुत सिंपल होता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से 2 सॉल्व करने हैं। देखो ये सर्कल में का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम को। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल रहते हैं ना उसमें का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके पास देखो क्या था यहाँ, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो आपको एक्टिविटी बेस में आया था। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ देखिए 2-2 मार्क का अगर आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ 5 में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। देखो एक तो पहला क्या दिया है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर का रेडियस दिया है 3.5, एंड आपको क्या निकालने का है, उसकी आर्क भी दी है 2.2, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू आर अपॉन 2, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। अभी यहाँ देखो ये पाइथागोरस का थ्योरम आपको यूज करना है, और आपको हाइपोटेनियस निकालना है, एकदम सिंपल है। और ये तीसरा क्वेश्चन जो है सर्कल में का है। अभी देखो ये फाइंड द स्लोप, देखो स्लोप निकालना है, यहाँ भी स्लोप निकालना है क्या बाबा, 2 और 3 ये 2 पॉइंट दिए हैं, और ए और बी 2 पॉइंट दिए हैं, तो ये 2 पॉइंट में से जाने वाले लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला निकालो। ओके, स्लोप निकालने को आता है। कभी कभी क्या क्या आएगा यहाँ, डिस्टेंस निकालो, ए और बी ये 2 पॉइंट में का डिस्टेंस निकालो, ऐसा भी फॉर्मूला आता है। या फिर ए और बी ये 2 पॉइंट को जोड़ने वाले सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले में खाली आर के जगह पे 7 लिखने का आपका काम हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो सभी फॉर्मूले देखो करो। ये जो आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आधारित क्वेश्चन रहते हैं। अभी 3 मार्क के जो क्वेश्चन है उसके लिए आप क्या करो, देखो 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले थ्योरम, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम आपको आएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की तैयारी करो, कंस्ट्रक्शन आएगा 3 मार्क को। इसके बाद देखो थ्योरम किया, कंस्ट्रक्शन किया, और अपोलोनियस का जो थ्योरम है, देखो अपोलोनियस का थ्योरम मतलब अपोलोनियस के थ्योरम के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन रहता है, जो हमको 2.2 में, वो क्वेश्चन की तैयारी करो, वो 3 मार्क को आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों देखो 3 पॉइंट को लीनियर है क्या नहीं, ये प्रूव करो, ये क्वेश्चन आएगा, इसकी भी थोड़ी सी तैयारी करो। उसके बाद देखिए जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम दिए गए पॉइंट जो है ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, ये प्रूव करो, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। या फिर वो स्क्वायर के वर्टेक्स है, ये प्रूव करो। या फिर रोम्बस के वर्टेक्स है, ये प्रूव करो, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। और इसके साथ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो उसको करो, और उसके साथ मेंसुरेशन करो, ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन में के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, थ्योरम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, अपोलोनियस करना है, 3 पॉइंट कोलिनियर है क्या नहीं, ये प्रूव कैसे करने का ये सीखना है, और दिए गए पॉइंट पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है या नहीं, ये प्रूव करना है, ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो 6.2 है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, जो वर्ड प्रॉब्लम है। और मेंसुरेशन के जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो पढ़ो, उसमें से वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है। देखो जैसे कि यहाँ देखो 3 मार्क के लिए क्या क्या पूछा है, एक तो 3 पॉइंट कोलिनियर है क्या नहीं प्रूव करो, ये तो आया, कंस्ट्रक्शन भी आया, ये आपका अपोलोनियस का आया, और प्रूव दैट किया है। देखो 4 क्वेश्चन यहाँ है, तो ये फिक्स है दोस्तों, ये टाइप के ही क्वेश्चन आपको आएंगे। फिर आगे 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए क्या करना है, 4 नंबर के क्वेश्चन में एक प्रूव दैट आएगी, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन आ सकती है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का एक आध क्वेश्चन आ सकता है, और मेंसुरेशन का एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा आता है, ये साल तो ये आया था, लेकिन ये टाइम वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम देखो, जो आपका 6.2 है उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है वो देखो। और उसके बाद ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आया है आपको, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बुक के बाहर से आ सकता है, लेकिन आपके कंसेप्ट अगर सभी क्लियर है
तो आपको कुछ टेंशन नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो दोस्तों। पांचवा जो क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखिए दोस्तों। अगले वीडियो में हम ये क्वेश्चन पेपर का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे और दूसरे एक क्वेश्चन पेपर का भी डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, बाय सभी को।